call is now being recorded. Good morning, class. Today we are discussing the previous year questions of HP PGT Commission. So let's start. We will discuss some questions. Okay. So our first question is this one. Which form of the cyclohexane is most stable? आपको बताना है कि इनमें से सबसे स्टेबल कौन है. सो करें. फर्स्ट स्ट्रक्चर आपको पता है ए क्या है? चेयर फॉर्म. बी इज बोट फॉर्म. C is twist boat form and D is half chair. So out of all of these, इन सब में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है? You know well that is chair form. So इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा A. Chair form is the most stable. Okay. So next question है which of the following compounds on reaction with Grignard reagent give primary alcohol? इन सब में से कौन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे रिएक्शन करने के लिए प्राइमरी अल्कोहल देगा? सो लेट्स स्टार्ट. हम बाय वन डिस्कस करते हैं एक एक करके. फर्स्ट वी हैव दिस कीटोन. लेट अस से वी आर टेकिंग द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr. अब इस पे नेगेटिव चार्ज, दिस पॉजिटिव, दिस विल अटैक हियर एंड दिस कम्स हियर. तो ये क्या बनेगा? CH3COMgBr CH3 which on further hydrolysis will give you alcohol. Now अब ये किस टाइप का अल्कोहल बना? दिस इज अ टर्शरी अल्कोहल. अब हम बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं. इन दिस वी आर हैविंग अ एल्डिहाइड दैट इज एसिटल्डिहाइड. जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस पे रिएक्ट करेगा तो सेम दिस कम्स हियर, दिस कम्स हियर. तो CH3 यू नो ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी कार्बोनिल कार्बन पे रिएक्ट करेंगे तो अल्कोहल्स बनाते हैं. कैसे? क्योंकि जो आपका कार्बोनिल कार्बन है उसके ऊपर कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो आपका R पार्ट होता है दैट इज नेगेटिव. सो पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्ट करेंगे एंड दिस इज द टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. So in case of acetaldehyde, we are getting a secondary alcohol. Now, third option, CH3CONH2. इस केस में again, this will attack here and this comes here. So next step में इसमें क्या होता है? ये यहाँ और ये यहाँ. ये आपके पास बनेगा एसीटोन which on further reaction with Grignard reagent will give you a tertiary alcohol same as A. So इन तीनों ऑप्शन से आपको पता लग गया कि लास्ट डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट. एक बार चेक भी कर लेते हैं कैसे. CH2CH2O. दिस इज अ साइक्लिक ईथर. साइक्लिक ईथर में जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाओगे तो क्या बन के आएगा? दिस विल अटैक हियर, दिस हियर और ये आपके पास बना वेट.
Now, when you treat this with acidic water, that is hydrolysis, it will lead to the formation of, yes, प्राइमरी अल्कोहल. तो कौन से ऑप्शन से आपका प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है? दैट इज डी. सो डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 57. विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डजंट टेक प्लेस एज डिजायर्ड? इनमें से कौन सी रिएक्शन सही नहीं है, इस तरीके से नहीं होती? तो टॉकिंग अबाउट फर्स्ट रिएक्शन, यस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. यू हैव एन एसिड क्लोराइड. जब आप इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रीट करोगे तो क्या रिएक्शन होगी? सेम जो हमने अमाइड में की है. दिस पार्ट कम्स हियर and you will get R. Then this goes outside and this leaves और आपके पास क्या बना? RCOCH3. सबसे पहले आपके पास कीटोन बन के आएगा which on further reaction with ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो रिएक्टेंट प्रेजेंट है ही ना, खत्म नहीं हो गया, तो यहीं तक रुकेगी नहीं रिएक्शन. ये फर्दर रिएक्ट करेगा टू फॉर्म एन अल्कोहल, जिसके बाद आप कर दोगे हाइड्रोलिसिस एंड इट यू विल गेट अ टर्शियरी अल्कोहल. करेक्ट. सो इट मींस ये आपके पास यही प्रोडक्ट है. यस, दिस रिएक्शन इज करेक्ट. ये ऐसी होगी बी. अगर मैं बी की बात करूं, आर एक्स, सबसे पहले लिथियम इसमें इंसर्ट हो गया, RLi, which on treat plus LiX will be a side product, which on treatment with CuX will give you R2CuLi. This is a famous reagent. इसका नाम क्या है? Gilman's reagent. Gilman's reagent, which on treatment with acid chloride will give you this. Okay, ये बिल्कुल सही है. ये ऐसी होती है रिएक्शन वेन एवर यू ट्रीट गिलमैन्स रिएजेंट. गिलमैन रिएजेंट का काम क्या होता है? आर ग्रुप सप्लाई करना. सो आर नेगेटिव विल कम हियर, दिस गो हियर, आफ्टर दिस इट विल फॉर्म कीटोन. यस, सही है. और ये रिएक्शन इधर रुक जाती है. सो बिल्कुल करेक्ट. सी ऑप्शन. सी में आपके पास फिर से एक एसिड क्लोराइड है which you are treating with the Grignard reagent और आपके पास कीटोन बन रहा है. पर नो, ये स्टेप सही है पर ये स्टेप यहां तक रुकेगा नहीं. दिस being reactive will further react with this CH3MgI. ये आपका दोबारा इसके साथ रिएक्ट करेगा and will give you a tertiary alcohol. तो yes, this reaction will not take place as desired. So आपका ऑप्शन आ गया सी. बट स्टिल अब हम डी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं. अगेन इसमें आपने लिया गिलमैन्स रिएजेंट विद एन एसिड क्लोराइड. जब आप गिलमैन्स रिएजेंट को एसिड क्लोराइड के साथ ट्रीट करोगे यू विल गेट अ कीटोन. यस, सही है. तो इसका आंसर आ गया सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम C6H5 and NCl using Saint-Mier's reaction? So what is this? This is a very famous compound known as डाइजोनियम सॉल्ट. क्या है ये? डाइजोनियम सॉल्ट. आपको पता है डाइजोनियम सॉल्ट में व्हेन यू टेक एनी कॉपर सॉल्ट, आई एम राइटिंग हियर Cu2X2 in the presence of HCl or HX, this will get replaced with your halogen. So with this particular reaction, you can prepare chlorobenzene. Yes. You can prepare fluorobenzene. Yes. And also you can prepare cyanobenzene. Yes. ये तीनों कर सकते हो. But you can't prepare C6H5I with the help of this. Why? What is the reason? अगर आप देखो जो सैंड-मियर्स रिएक्शन होती है उसमें जो मैकेनिज्म होता है दैट इज अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. कौन सा मैकेनिज्म होएगा? फ्री रेडिकल
mechanism. Now, I radical being larger in size, I radical का size बहुत large होता है. That's why it is not able to attack on this particular carbon. Free radical mechanism इसमें होता कैसे है? अगर मैं बिल्कुल short में बताऊं, तो first it will leave from here being a good living group, and you will get n dot n radical. तो इसे stabilize करने के लिए this comes here, this here. इसके आपका फर्दर एक्स रेडिकल अटैक कर देगा टू गिव यू द डिजायर्ड प्रोडक्ट, बट आई रेडिकल इज वेरी लार्ज इन साइज, सो आप इसे इस तरीके से प्रिपेयर नहीं कर सकते. तो हाउ विल यू प्रिपेयर दैट? इसे प्रिपेयर करने के लिए यू विल हैव टू टेक दिस प्लस Ki. सीधा आप इसे शेक करोगे और ये रिएक्शन हो जाएगी. And this is not a Sandmeier's reaction. So you can't prepare iodobenzene with the help of Sandmeier reaction. So answer is A. Okay. Next question. Which of the following is not a correct step in the mechanism of Friedel-Crafts acylation? तो Friedel-Crafts acylation का mechanism देखें. क्या होती है Friedel-Crafts acylation? When you treat benzene with acyl chloride in the presence of any Lewis acid or anhydrous AlCl3, you will get this compound. Yes, तो इसके mechanism में क्या होता है? First step is the generation of electrophile. ये electrophile कैसे generate होएगा? This will react with this. Anhydrous AlCl3 being Lewis acid. क्या होता है? Lewis acid. It will take this Cl negative ion to form AlCl4 negative, and you will get this Rc positive double bond O. फिर further इन्होंने क्या किया? This will come here Rc triple bond O positive. ये बना दिया. सेकेंड स्टेप क्या होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के बाद? यस, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन. कार्बोकेटायन बनता है. नेक्स्ट स्टेप में जो आपका ये जनरेट हुआ है, इट विल अटैक ऑन द बेंजीन रिंग. ये बेंजीन रिंग पे करेगा अटैक, दिस वन, इस तरीके से, और आपके पास this will formed, and here comes positive charge. Now this positive charge is resonance stabilized. आप इसकी 3 स्ट्रक्चर्स बनाते होते हो, that is simple. और लास्ट स्टेप में क्या होता है? that AlCl4 नेगेटिव आयन, इसमें से जो Cl नेगेटिव है will take H positive from here to form re-aromatization. Re-aromatization होती है to form the aromatic compound back. और ये आपका क्या बन गया? This one, desired product. कीटोन बन गया. Yes. So this step D. ऐसा कोई भी स्टेप हम फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में नहीं देखते. So this is not a correct. This is not a correct step in the mechanism. So correct answer is D. Okay. So next question. Orthotetralone is subjected to Clemson reduction. Tetraline is formed. Clemson reduction involves a reductant. ये क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. क्लैम्सन रिडक्शन. क्लैम्सन रिडक्शन क्या बोलती है? इफ यू आर हैविंग एनी एल्डिहाइड और कीटोन और उसमें आप कौन सा रिएजेंट डालते हो? जिंक अमेलेगम. इन द प्रेजेंस ऑफ HCl यू विल गेट अल्केन. क्या मिलता है आपको? अल्केन. तो कौन सा रिडक्टेंट होता है इसमें? जिंक अमेलेगम विद HCl, which is given in option number A. So correct option is A.
Next, 65. Which of the following reaction give niacin? Vitamin. अब आपको ये क्वेश्चन करने से पहले नायासिन की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए. जिसको आती होगी उसके लिए क्वेश्चन बहुत इजी है, बाकियों से नहीं होगा. तो फर्स्ट वी विल चेक द स्ट्रक्चर ऑफ नायासिन. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नायासिन. सो अब आप चारों रिएक्शंस में से देख लो ये कैसे बनेगा. This on reaction with KMnO4. KMnO4 is an oxidizing agent. ये ऑक्सीडाइज कर देगा और ये साइड चेन किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगी? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में. सो यस, this 65. A option is correct. This particular compound on treatment with KMnO4 will give you niacin. Next is KNO3H2SO4. ये नहीं देगा KMnO4, इसकी भी ऑक्सीडेशन होगी तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी. दिस यू आर टेकिंग डाइजोनियम सॉल्ट एंड दिस, तो इसकी डाइजोटाइजेशन ये अलग रिएक्शन है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. ओके. 66. Which of the following is not correct? In base protonated, आपको बताना कौन सही नहीं है. In base protonated bromination of acetone, this और this. सबसे पहले हम बेस प्रोटोनेटेड ब्रोमिनेशन देख लेते हैं क्या क्या होती है. तो इन केस ऑफ बेस प्रोटोनेटेड ब्रोमिनेशन, इसको मैं थोड़ा ओपन करके बना लेती हूँ. व्हेन यू आर हैविंग अ बेस, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इट विल टेक, आपको पता है ना, दिस इज अल्फा एंड अल्फा हाइड्रोजन्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स आर एसिडिक. सो बेस विल एब्स्ट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन, दिस कम्स हियर, दिस कम्स हियर. तो ये क्या बनते हैं, CH3CO नेगेटिव double bond CH2 which is in resonance with CH3C double bond O CH2 negative. ये तो इसकी रेजोनेंस. तो ये क्या बना, इन. अगर यहाँ पे अच्छा होता ओल, इनोलेट आयन. व्हाट इज दिस, इनोलेट आयन. फर्दर दिस CH3 C double bond O CH2 negative on reaction with bromine, this will come here and here will give you the desired product. यही है. yes. अब ये हुआ इसका मैकेनिज्म. हम देखें मैकेनिज्म में क्या क्या हुआ. फर्स्ट, rate of reaction depend on the concentration of acetone and base. रेट पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. सो आप देख रहे हो कि फर्स्ट स्टेप जिसमें हमारा क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट. दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हियर. और इस स्टेप में एसीटोन, यस, बेस दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं. तो वी विल राइट रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एसीटोन एंड बेस. यस, सो फर्स्ट ऑप्शन इज correct. Rate determining step of the reaction is the formation of enol. No, कोई इनोल नहीं बन रहा. रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इनोलेट आयन बन रहा है. सो दिस इज इनकोरेक्ट. सी, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन. यस, जो रेट है वो ब्रोमीन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता. सो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट. रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन is the formation of carbon ion. Yes, rate determining step में ये carbon ion बना. Yes, बिल्कुल सही है. So this is also correct. तो आपको क्या चूज करना था, which of the following is not a correct option? तो आंसर is B. Next question, 67. Which of the following in a slow step reaction in acid catalyzed bromination? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है. Now we are having an acid. इस बार कौन सी है, एसिड कैटेलाइज्ड ब्रोमिनेशन. तो इसके फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, दिस ऑक्सीजन विल टेक अप प्रोटॉन फ्रॉम द एसिड. तो ये कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी. which on further resonance will give you, yes, what is this,
इनोल। क्या दे देती है ये? इनोल। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? दिस इनोल will react with your halogen this come here, this will attack at x2, 1x leaves CH3 C OH positive. Okay, CH2X, which on further treatment with CH3 C double bond or CH2X. Yes, so हमें यही चारों स्टेप दिए हुए हैं मैकेनिज्म के. You have to tell which of the following is a slow step reaction. स्लो स्टेप कौन सा होता है जिसमें क्या बने? इंटरमीडिएट. और इसमें हमारा इंटरमीडिएट कौन है? इनोल की फॉर्मेशन. तो फॉर्मेशन ऑफ इनोल इज द स्लो स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन. फॉर्मेशन ऑफ इनोल इज द स्लो स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन. तो आपका इनोल किसमें बना? यस, दिस. फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन, सेकेंड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ इनोल. ये क्योंकि हमारा इंटरमीडिएट है, that's why this is the slow step of the reaction. So correct answer is B. Next, 69th question. Some of the aldol condensations or crossed aldol condensation reactions are given below. Which of this reaction does not take place? वो बोला कुछ aldol condensation दी हुई है. तो aldol condensation होती क्या है? Whenever you are having an aldehyde or ketone having अल्फा हाइड्रोजन, तो एल्डोल कंडेंसेशन की मेन कंडीशन है कि जब भी आपके पास कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इट विल कंडेंसेट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस. तो क्या होएगा? यू विल गेट एन एल्डोल. क्या मिलेगा आपको? एल्डोल. क्या होता है एल्डोल? जिसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है और एक अल्कोहलिक ग्रुप भी होता है, दिस वन. तो इसकी मेन कंडीशन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन. नाउ वी विल चेक किसमें अल्फा हाइड्रोजन है, किसमें नहीं. तो फर्स्ट दिस इज C6H5CHO. इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कोई बात नहीं. CH3CHO, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, यस. सो दिस विल टेक प्लेस. C6H5CHO, C6H5CHO. सो बेंजल्डिहाइड. क्या आपको इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है? नो. सो ये रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी. दिस इज नॉट एन एल्डोल कंडेंसेशन. तो हमें मिल गया अपना आंसर. फिर भी हम फर्दर चेक कर लेते हैं. एसीटोन, इस पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगी. नेक्स्ट है दिस, यू आर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एट दिस कार्बन. ओके, तो इसमें भी रिएक्शन हो जाएगी, इसमें भी रिएक्शन हो जाएगी.